जब मस्जिद आबाद करेगा तो अल्लाह तेरी दुनिया आबाद करता नजर आए। आला हजरत की तालीम में सबसे पहला सबक यह है कि नमाज को कायम करो। अब हमको बताओ कितना सुन्नी है नमाज पढ़ता है? कितना सुन्नी नमाज पढ़ता है? सब सुन्न पढ़े हैं। कहने से मुसलमान नहीं बनोगे। वीरान मस्जिदें अगर आबाद नहीं हुई तो उन मस्जिदों की ईंटें हश्र के मैदान में गवाही देंगी। फला आबादी में कयाम जो है तामीर थी एक मस्जिद में, वहां के लोगों ने कभी उस मस्जिद को आबाद नहीं किया। सोच क्या जवाब देगा तू? सोच कैसे अपने नबी के सामने अपना चेहरा पेश करेगा? अरे यकीनन अगर तू बख्शिश और नजात का परवाना चाहता है तो मस्जिदों को आबाद कर ले। मस्जिद जन्नत का परवाना खुद बखुद तेरे पास चल के। वाह भाई वाह, बेशक सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, वाह बेशक। एक नायब की जोड़ा खसी है। फुप्पू तू आयो, साड़ू जी आयो हो, जोड़ा खसी माना रहे आयो। 2 महीना पहले से दावत बांटे लगा। अपने रिश्तेदार से कहते कि मैं नमाज का पाबंद हो गया हूं, तू भी नमाज पढ़ना शुरू कर। फिर दोनों मिलकर गरीब नवाज के नाम की छठी मनाते तो तुरबते गरीब नवाज से तेरे मगफिरत की दुआओं की सदाएं बुलंद होती। और याद रखना, बेनमाजी बन के जाओ, पड़े रहो, गर्दन कटा डालो, कुछ नहीं होने वाला है यार। खाली कहा थी बाबा लोगन के शक्तियां का हो गई, न तो मरद का है ना है। अब मैंने करी है तुमरे खत, तुमका एक वक्त मुड़ा उठावे का मौका नहीं है। अब बाबा लोग ने करी आवे अपन जलवा दिखाओ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया हुआ सम्मा कुमुल मुस्लिमीन, मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। क्या रखा है? मुसलमान रखा है। कितने बड़े कर्म वाले हो यार तुम। और सुनो, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, जो दुनिया में सबसे बढ़िया, सबसे नीक, सबसे अच्छा, जो सबसे फर्स्ट क्वालिटी का दीन है वो दीन इस्लाम है। कौन सा दीन है? कितने बड़े नसीब वाले हो कि तुम मुसलमान नाम के साथ दीन इस्लाम में पैदा हुए हो। और मुसलमान ऐसे होता है, अरे मुसलमान तो ऐसा होता है कि अगर वो दरिया से कह दे इधर आ तो अपना रास्ता बदल के उसके कदमों तक आ जाता है। ऐसे होते हैं मुसलमान। मुसलमान तो ऐसे कि पहाड़ से कह दे तो चट्टान फट के रास्ता दे दिया करता। ऐसे होते हैं मुसलमान। सुनोगे कि दरिया के भी, अब आप कहोगे कि दरिया बलाई लिया है, बलाई न है, सुनाई तो बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ज्यादा दूर आपको मैं दुनिया का सैर सपाटा नहीं कराऊंगा। सुनो, वो शख्सियत जिसने दरिया का रुख बदल के अपने कदमों में बुलाया है वो कहीं और नहीं, आपके हिंदुस्तान में रहते। बोलो सुभान अल्लाह। और हिंदुस्तान छोड़, तेरे उत्तर प्रदेश की बात है, सरजमीने देहवा है, सरकारे वारिसे पाक आलम पनाह है। बोलो सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, वारिसे पाक। खड़े रास्ते पे तिराहा था तो कुछ हिंदू भाई, उस जमाने में मेरे सरकार वारिसे पाक को हिंदू भाई चाहते थे, आज भी चाहते हैं। आप सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओ, मुसलमान से ज्यादा तो वहां हमारे हिंदू भाई मिलते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो वारिसे पाक से लोग बहुत मोहब्बत करते थे। खड़े थे रास्ते पे कुछ हिंदू भाई, लोटा लिए, कमंडल लिए, बाल्टी लिए, जग लिए, जा रहे थे नहाने। कहाँ? गंगा में। बाबा खड़े थे रास्ते पे, वारिसे पाक आलम पना का बच्चा कहाँ जा रहा है? कहा बाबा सामने दरियाए गंगा है ना, हम उसमें नहाने जा रहे हैं, स्नान करने। क्यों? वो पाक पवित्र नदी है, उसमें जब हम नहाएंगे तो तन मन का मैल धुलेगा, पाप धुलेगा, हम भी पवित्र हो जाएंगे। सरकारे वारिसे पाक फरमाते बच्चा अगर दरियाए गंगा यहीं आ जाए तो नहाओगे कि नहीं नहाओगे? अरे अब तो बोल दो यार, यहीं आ जाए तो नहाओगे कि नहीं नहाओगे? कहा बाबा 80 पार हो, लगता है दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया है, बहकी बहकी बातें कर रहे हो बाबा। अरे वो दरियाए गंगा है, गंगा आपकी लुगाई नहीं है कि आप हुक्म दोगे तो चली आएगी।
वो प्रभु के चलाने से चलती है, परमात्मा के चलाने से चलती है। वारिसे पाक फरमाते हैं ये मत कहो आएगी या नहीं आएगी, ये मुझ पे छोड़ दो, आ जाएगी। नहाओगे कि नहीं नहाओगे तुम बता दो। अल्लाह अल्लाह। आ जाए तो तुम नहाओगे कि नहीं नहाओगे ये बताओ, और आएगी नहीं आएगी ये मेरी जिम्मेदारी है। तो सोचा यार बाबा इस उम्र में लगता है सठिया गए हैं, ऐसा करो कही दो आए जी तो नहा ले, कहूं चले नहीं, कहीं ना आए जी तो नहा ले। अच्छा नहा लोगे? हाँ नहा लेंगे। सरकार वारिसे पाक ने एक पैगाम इंटरनेट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए नहीं, हवाओं के नाम एक पैगाम, हवाओं के साथ दरियाए गंगा के नाम एक पैगाम लिखा कि ऐ हवाओं जाकर के मेरा ये पैगाम दरियाए गंगा के नाम कर देना कि तुम्हें हाजी वारिस अली ने बुलाया है। हवाओं ने जाकर के दरियाए गंगा के लहरों सरकार वारिसे पाक का वो पैगाम पहुंचाया है। जैसे ही दरियाए गंगा के लहरों ने उस पैगाम को सुना है तो दरियाए गंगा बह इस तरफ रही थी, अब उसने अपना रुख बदल लिया है। अब दरियाए गंगा नाचती हुई, थिरकती हुई, बलखाती हुई, उछलती हुई, कूदती हुई, जमीन को फाड़ती हुई, रास्ता बनाती हुई, मचलती हुई सरकारे वारिसे पाक के कदमों में आई। वारिसे पाक फरमाते हैं बच्चा ये लो दरियाए गंगा आ गई है, अब अपने नहा लो, स्नान कर लो, तन का मैल धुल लो, मन का मैल धुल लो, तुम भी पाप खो जाओ, पवित्र हो जाओ। जितने खड़े थे कमंडल फेंक दिए, कदमों में गिरे, कहा जमाले जलाले खुदा दिखा दिया है तो जमाले मुस्तफा भी दिखा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न वारिसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा अब अगर जलाले खुदा दिखा दिया है तो जमाले मुस्तफा भी दिखा दो। बाबा अब इसमें बाद में नहाएंगे, इसमें नहा करके अपने दिल का मैल, हम अपने तन का मैल बाद में धोएंगे। पहले कलमा पढ़ा के मन का मैल धो करके मुशर्रफ बा इस्लाम कर दो। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, वो ताज का जब ये आलम है मुख्तार का क्या होगा? वाह भाई वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या होगा? बात समझ में आई? तो क्या बता रहा कि भैंस के आगे बेंद बाजे भैंस कड़ी पकड़ा है, हम 2.5 दिन के पढ़वा देना चिल्लाए मर्जी तुम मेरे पल्ले में न पड़े। सवेरे कह दो वाह मौलाना बड़ा धांसू बलाए रहो, कल्ला बहुत तेज रहा, चिल्लात बहुत रहा है ना। सुना है कि कारी अतीक साहब क़िबला एक मस्जिद को तामीर करने का आगाज किए हैं, सही है ये बात? तो एक बात भी जहन में रखना कि नेपालगंज का कुरैशी है, ठान लेता है वो करके रहता है। मस्जिद बनाने को ठाना है तो बनवा के रहेगा, लेकिन जरूरत है आपकी कि आप इनका साथ दें, है ना। तो आप हज़रात इनका साथ देंगे ना? हाथ उठा के बताओ कितने लोग साथ दोगे? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और मस्जिद बनाए ले बहुत बड़ी बात नहीं है, नमाज भी पढ़ोगे ना। हाँ ऐसे नहीं मियाँ काम चलने वाला है, ये अलल टप्पू लायानी बातों से काम नहीं चलने वाला है। जब तक अपने जिंदगी में के किरदार में तब्दीली नहीं पैदा करोगे, याद रखना कि ना हम कभी कामयाब हो सकते हैं ना हमारी कौम कभी कामयाब हो सकती है। हमने दीन मुस्तफा को अपने पुश्त के पीछे डाला है, हमने दीन मुस्तफा को अपने पीठ के पीछे कर दिया है, इसीलिए आज हमारी कौम तरह तरह के जुल्म और तशद्दुद का शिकार बनती है। एक बात बताओ मियाँ, आज हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारे घर का बच्चा सरकारी किसी बड़े ओहदे पर आपको नजर आता है? कहीं कोई बेटा मुसलमान का डीएसपी है, कहीं किसी मुसलमान का बेटा कलेक्टर है, कहीं मुसलमान का बच्चा डीसी है, कहीं मुसलमान का बच्चा दरोगा है, कहीं मुसलमान का बच्चा जो है कमिश्नर है, कहीं मुसलमान का बच्चा पुलिस ऑफिसर है, कहीं मुसलमान का बच्चा डीएम है, कहीं मुसलमान का बच्चा किसी बड़े पद पर है।
वजह क्या है कि हमारी कौम ने कभी इस जानिब ध्यान ही नहीं दिया। जब बच्चे की शादी का मौका आता है, वलीमा खिलाने के लिए, नाम पैदा करने के लिए, मेरी कौम का नौजवान 2 बीघा जमीन बेच देता है और खूब पैसे उड़ा करके रिश्तेदारों को खूब खिलाता है, इलाका वालों को खिलाता है, बस्ती वालों को खिलाता है, कर्जे में चला जाता है। पलट कर वही रिश्तेदार तेरे कर्जे का खैरियत कभी नहीं पूछते। तूने 2 बीघा जमीन बेच करके उन रिश्तेदारों पे उड़ाया है जो कभी पलट कर तेरी खैरियत नहीं पूछ रहे हैं। हड्डी खोर मुसलमान मत बनो, हड्डी खोर मुसलमान मत बनो। अरे वही 2 बीघा जमीन बेच करके तूने अपने बच्चे को तालीम दिया होता, तेरा बेटा किसी बड़े ओहदे पर फाइज होता, तो आज जो नमाजों पे पाबंदियां लग रही है, आज जो अजानों पे पाबंदियां लग रही है, आज जो मसाजिद पे पाबंदियां लग रही है, आज जो मदारिस पे पाबंदियां लग रही है, वही बेटा मैदान में निकल के कहता कि हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर चल के इमामत का मुसल्ला आप बजा ले, बाहर रह के मस्जिद का मीनारा। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब हमने अपने बच्चों को तालीम दिया होता, तब तालीम तो हमने दिया ही नहीं। 15 साल का लड़का होता है तो खाला के लौंडे के हाथ पकड़ाए दे, ले जाओ भैया ये होगा भटियारम लगाई ली, ले जाओ कोनो खजूर वजूर के दुकान पर ठड़िया दी हो, 3-4 हजार तो कर देते, तबाह करके रख देते हो उसके मुस्तकबिल को। आप चंद सिक्कों की जरूरत के लिए आप पूरे उसकी पूरी लाइफ और उसकी नस्ल को आप तबाह कर देते हो। आज मियां ये जो हालात हाजरा हमारे और आपके नजरों के सामने हैं, हम क्यों डर रहे हैं? ये हालात किसने पैदा किए? यही है, यही हमारा मेयार था, यही हमारा शियार था। हमको मुसलमान कहते हैं, हमारा नाम मुसलमान रखा गया है। याद रखना, ऐसे मुसलमान नहीं होते थे। मुसलमान तो ऐसे होते थे कि दरियाए नील पर अगर हुक्म जारी कर दे तो रास्ता देती नजर आया करती थी। मुसलमान ऐसे होते थे। 500 रुपया के लिए आप अपना 5 साल बेच देते हो। बेचते हो कि नहीं बेचते हो? बोलो भाई। चुप। कौन 5 साल बेच देती है? नेताजी आए, हाथ उठाया, 500 मिला। फलाने आदमी आए, चलो हमारे नेता को वोट दो, तुमको 2000 दिलाएंगे, 500 बिक गया। वोट की कीमत तुम नहीं समझ रहे हो। जानना चाहते हो वोट की कीमत क्या है? वोट की कीमत जानना है तो तुम्हें करबला के मैदान में उतरना पड़ेगा। मेरे हुसैन ने वोट की कीमत बताई है करबला के मैदान से। आज हम कहते हैं हमारी तादाद कम है, हम क्या करें? अरे हुसैन आजम ने यही तो दर्श दिया है कि तादाद से कभी तुम डरना मत, हक पर रहोगे तो सरबलंदी और फतह का सेहरा तुम्हारे सर नजर आएगा। लेकिन हक पे रहो, क्यों डरते हो यार? 500 रुपया के लिए 5 साल बेच दिए। और ज्यादातर तो जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए हमारी कौम आगे रहती है। प्रधान जी खड़े हैं, गए 2 किलो गोश्त ले दी तो आज इनके गावत है, कल दूसरा प्रत्याशी खरीद दे 2 किलो गोश्त तो कल उनकी गा रहा है। क्या है यार ये? क्या है? अरे ये जो लीडरान हमारे हैं, जो हमारे रहनुमा बनते हैं, तुमने इनको अच्छे तरीके से चुना ही नहीं है। इसलिए नहीं चुना है कि तुमको अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खबर नहीं है, इसलिए नहीं चुना है कि तुमको अपने दीन की जरा भी फिक्र नहीं है, इसलिए नहीं चुना है कि तुमको अपने रसूल की शरीयत से जर्रा बराबर मोहब्बत नहीं है। अगर होती तो तुम एक बार नहीं सैकड़ों बार सोचते कि हम इसको वोट दे रहे हैं, फला को दे रहे हैं, तो आने वाले जमाने में ये मेरे दीन के साथ क्या सुलूक करेगा, ये मेरी शरीयत के साथ क्या सुलूक करेगा, ये मेरे बच्चों के कौम के मुस्तकबिल के साथ क्या सुलूक करेगा। अगर आप इस पर नजर डालते तो मुझे यकीन है कि आप उसे चुनते जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का काम करता है। बहुत जरूरी है मियां, बहुत जरूरी है हमें और आपको हसास बनने की। ये दिल का दर्द दे रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा हूं। तकरीर फिर कभी सुन लेना, मेरी बातें बहुत कड़वी होती हैं, हो सकता है बहुत लोगों को बुरी लग रही है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मस्जिदें वीरान हैं। मस्जिद से इमाम बार बार पुकार रहा है, हय्या अलस सलाह, मुअज्जिन हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी। मजाल है किसी के कान तक जू रेंगती हो। खड़ा है मस्जिद पे जो है मस्जिद के बाहर पान पट्टी पे ठहाके लगा रहा है। क्या है यार, ये क्या है? कहे तो हमें कामयाबी क्यों नहीं मिलती? ऐसे मिलेगी कामयाबी। अपने रवैये को चेंज कर लो, वरना तेरे छोटे छोटे बच्चों की लाशें तेरे आंखों के सामने नालों में तैरती नजर आएंगी। तेरे घर की शहजादियों के आबरू को सरे बाजार लूट लिया जाएगा। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, चीखने तक की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब भी वक्त है, आओ नबी के गुंबदे खजरा के साये में झुकाओ अपने सर को और पढ़ो ना हजरत का वो शेर कि मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा ठाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम हजरत मौलाना आजम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूलुल्लाह। हाँ। तो मियाँ समझने की, समझने की, ज्यादा आपको कोशिश करने की क्या जरूरत है? चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। एक बात बताओ, नमाज हमें तिजारत से रोकती है? नहीं रोकती है ना। नमाज किसी काम से रोकती है? नहीं रोकती है ना। अपना जायज तरीके से काम भी करो, नमाज भी पढ़ो, फिर देखो उसमें बरकत कितनी होती है। सामने वाले की दुकान अच्छी चल रही हो तो भी हम जल भूल जाते हैं, चाहे वो हमारा मोमिन भाई क्यों ना हो। अरे मोमिन हो या काफिर हो, कोई भी पड़ोसी पड़ोसी होता है। उसकी दुकान चल गई, हम जलने लगे। क्यों? यही मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का सबसे अच्छा मामूल है। यही मेरे नबी ने तरबियत की, यही मेरे नबी ने दर्स दिया है। मैं एक बात ज़हन नशीन कर लो कि दूसरों को हराने के लिए नहीं, अपनी कौम को जिताने के लिए जियो। जिस दिन से तुमने अपने कौम को जिताने का फैसला कर लिया, उस दिन पूरी दुनिया पे तुम्हारी हुकूमत नजर आएगी, तुम ही सरबलंदी लेकर के इस दुनिया से जाओगे। मियां एक बात ज़हन नशीन कर लेना, तादाद कम हो या ज्यादा हो, इससे मुसलमानों को कभी फर्क ही नहीं पड़ा है, कभी फर्क नहीं पड़ा है। अगर देखना चाहते हो तो दूर नहीं, आपके ही जिला में और आप ही के कुर्ब में सरजमीन मसूद गाजी, सरजमीन बहराइच पे देख लो। देखो आजकल नौजवान से कहो, नौजवानों को बिलखुसूस में बात करें, आजकल नौजवानों को देखो 10 अंगुरी में 10 अंगूठी, ये फलाने बाबा दिन ना धमाके नगवाली हो, यू वाली हो, हुआ से और आते मल लाल धागा। अगर कहो कहे तो कहते तुम्हारा सब तुम नहीं जाना। तो अभी हमका मसला बताइए, हम कुछ जनते ना है। 9 साल में मौलाना लोग उनके जूता खावा है, हमें कुछ अता ही नहीं। अभी 2 दिन भटियारम गए, प्लेट मांझ ली, वहां से आए बहुत कुछ जाना था। कहीं वहां सब तुम ना जानते हो। अच्छा तो हिन बताए तुम कहीं यू धागा जो नहीं अजमेर शरीफ का है। कहाँ के? अजमेर शरीफ। और 20 अंगुरी मंगूठी, 20 अंगुरी मगुड़े मरे बहुत तुम देखा है। अभी तक के कनवे छदा होता है, बैठो कर देखा नकवो छदा है। का इरादा का है तुम्हारे लोग के, बना का चाहता? तो हम लोग दुआ कही दी, बन जाओ। हजरत मौलाना आरिफ रिजवी साहब के पास दवा भी है, ले लो। क्या है यार, ये मेरी कौम है। अगर आप ये एक बात बताएं, अगर आपके हाथ में लाल धागा बंधा हो, हमारे हिंदू भाई के धर्म का जो भी बच्चा होता है वो लाल धागा बांधता है कि नहीं बांधता? उसकी अपनी धार्मिक आस्था है, वो बांधता है। लेकिन आप भी जब बांधोगे तो उसी के तरीके से हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? हमारी शरीयत का क्या मामला है कि जब मेरा बच्चा मरता है, हमारे घर का कोई इंतकाल करता है, तो हम उसे मिट्टी के अंदर दफन करते हैं। हमारे हिंदू समाज में कि दीन और उनके मजहब में यह है कि उसको जलाते हैं। तो अगर आप खुदा न खास्ता कहीं सफर पे हैं, कहीं बाहर है, लंबे पे निकल गए और मलकल मौत ने आपको याद कर लिया और वहीं आप निपट गए, अब आपके पास आईडी फाईडी कुछ है नहीं, अब किरदार तो तुमने अपना उनकी तरह बनाया है,
तो लावारिस लाश के मामले में जब आप जाओगे तो धागा देख के वो कहेगा ये तो हिंदू का बच्चा है, ये हिंदू का बच्चा है, तो बजाय दफनाने के तुमको जला देंगे, बिल्कुल जला देंगे। कहां सो रहे हो, किस गफलत के चादर तले हो? अरे तुमको पता नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है, आका फरमाते हैं मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार की कयामत के साथ उनका हश्र उन्हीं के साथ होगा। अगर तुमने दूसरों को देख करके अपने हाथ में कलाई में धागा बांधा, कान में बाली पहने, नाक में नथुनी पहना, गले में माला पहना, तो याद रखना कि उन्हीं के साथ तुम्हारा हश्र होगा। अब भी सुधर जाओ, अब भी समझ जाओ, वक्त है मेरे कौम के नौजवानों। और अगर अब भी सुधरने का नाम नहीं लोगे तो ये हिंदुस्तान जो देख रहे हो ना, इससे कई गुना भयानक होने वाला हिंदुस्तान आ रहा है, कई गुना भयानक। मरो कटो, कुछ नहीं होने वाला। इतने मौलाना रोज जलसे हर गली, हर कूचे, हर इलाके, हर कस्बा, हर आबादी में जलसे हो रहे हैं, और उलमा स्टेजों से यही चिल्ला रहे हैं कि सुधर जाओ। मजाल है कोई सुधरने का नाम ले रहा? का तो वटवा सब सही नामा भाजपा किसके जी, नमाज पढ़े तुमसे कहना खाली जुमा पढ़े जाते और 2 रकात नमाज जैसे कैसे फर्ज अदा करें, मैं मौलवी साहब का बेवकूफ बना निकल ली, चलो होएगा जुमा पढ़ ली, और बाकी तुम्हारे अब्बा पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? ये कुल मिला के जो तुमने अपने जिंदगी का मेयार बनाया है, आबादी वाला नहीं तबाही वाला बनाया। सही है ना? अगर सही है तो तायद करो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जो कुछ तुमने ये अपनी जिंदगी का किरदार बनाया है, ये तुमने अपने आप को बर्बाद और तबाही का जरिया बनाया है। तबाही के सिवा आबादी आपको कभी नहीं मिल सकती। और अगर मुसलमान बनना है तो ऐसे बनो कि पत्थर से कह दो बोल तो वो बोलना शुरू कर दे। बेशक ऐसे मुसलमान गुजरे, कहोगे बताओ कौन गुजरा है, तो हमको बताना पड़ेगा। बताएं बताएं, जानना चाहते हो कि कौन मुसलमान ऐसा गुजरा है कि पत्थर को बोला हो कि तुम ये करो तो करने लगा हो? सुनो, एक पंडित जी रहते थे, उनकी एक बेटी थी। पंडित जी रोजाना एक लोटा में, एक प्याला में दूध लेते, मंदिर जाते, और मंदिर से जब वापस आते तो दूध का प्याला खाली होता। कई सालों से यह सिलसिला चलता रहा। बच्ची छोटी थी, बचपन से धीरे धीरे बड़ी हो गई। बाप को यही देखती कि पंडित जी वो प्याला लेके जाते, इधर से दूध भर के जाते, उधर से दूध का प्याला खाली रहते। एक दिन बेटी ने पूछा, बाबा ये दूध का प्याला लेके आप कहाँ जाते हैं रोज? गौर से सुनिएगा इमामगंज के मुसलमानों, देखो मुसलमान किसे कहते हैं और मुसलमानों की ताकत क्या होती है। कहा बाबा ये प्याला लेके आप रोजाना कहाँ जाते हैं? तो पंडित जी ने कहा बेटा ये दूध हम अपने माबूद, अपने खुदा के चरणों में अर्पित करने जाते हैं, अपने खुदा को चढ़ाने के लिए जाते हैं। का क्या हमारे खुदा दूध पी लेते हैं? का नहीं, पीते नहीं है, ये दूध हम उनके कदमों पे डाल के चले आते हैं। का इतने जमाने से आप दूध लेके जा रहे हैं, मैं बचपन से अब तक देखती, कभी नहीं पिया? का कभी नहीं पिया। का क्यों? तो पंडित जी ने जवाब दिया कि बेटा पत्थर के खुदा कभी दूध नहीं पिया करते। पत्थर के खुदा, बोलो ना, पी सकता है? पत्थर का खुदा दूध पी सकता है? हिलडुल सकता है? उसमें जान आ सकती है? नहीं आ सकती ना। तो मचल के बोलो ना, आ सकती है? नहीं आ सकती है। का वो पत्थर के खुदा है, पत्थर के माबूद है बेटा, वो दूध नहीं पीते। बच्चे ने कहा ऐसा कैसा हो सकता है? अगर वो मेरे खुदा है तो दूध जरूर पिएंगे। कहा बेटा नहीं पिएंगे। कहा तो ठीक है, कल देखना, कल आप नहीं मैं जाऊंगी और मैं दूध पिला के आऊंगी। मैं जाऊंगी, प्याला लिया, जिद के मारे गई, मंदिर में पहुंची, उस पत्थर के मूर्त के सामने जिस पर बाप रोजाना दूध डाल के आ जाता है। बच्ची ने कहा मेरे माबूद है, मेरे खुदा,
आज तक मेरा बाप तेरी बारगाह में दूध का प्याला पेश किया है, मगर तूने कभी नहीं पिया। लेकिन आज मैंने अपने बाप से अहद किया, ये वादा लिया है कि आज जब तक मैं दूध तुझे पिला न दूं, घर वापस नहीं आऊंगी। तो तुझे ये दूध पीना होगा। ये ले, ये कटोरा है, ये दूध पी ले। बार बार असरार कर रही है, बार बार असरार कर रही है, मगर पत्थर के बुत में जरा भी जुम्बिश नहीं आती है। तो बच्ची ने कहना शुरू किया, ए मेरे माबूद, अगर तू ये दूध का प्याला नहीं पिएगा तो आज मैं तेरे कदमों पर अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी, मगर मैं वापस नहीं जाऊंगी जब तक तू दूध नहीं पी लेगा। बार बार कहने पर भी दूध वो पत्थर नहीं पीता है। तो बच्ची ने अपना सर वही पटकना शुरू कर दिया है। सर फट गया है, खून के फव्वारे जारी हो गए हैं, और यही कह रही है जबान से कि जब तक तू दूध नहीं पी लेगा मैं अपने आप को यहाँ से वापस नहीं लेके जाऊंगी। जब तक तू दूध नहीं पी लेगा मैं तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। इतने में एक बुजुर्ग का गुजर होता है। उसी गली से एक बुजुर्ग का गुजर होता है जिसे पूरी दुनिया सैयदना सुल्तानुल हिंद हुजूर सैयदना गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती और पहचानती है। गरीब नवाज का गुजर होता है। देखा कि ये खूबसूरत बच्ची है, मंदिर के खुदा के सामने पत्थर के सनम के सामने सर पटक रही है और ये जुमला दोहरा रही है कि मेरे माबूद, अगर तू दूध नहीं पीता है तो आज मैं तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी, मगर मैं जब तक दूध नहीं पी लेगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। जब इतना सुना है, गरीब नवाज करीब आते हैं, उस बच्ची के पेट पे हाथ रखते हैं। कहा, शहजादी बताओ मामला क्या है। कहा, बाबा सुन लो, मैंने अपने बाप से ये वादा लिया है कि जब तक मेरा खुदा दूध नहीं पी लेगा मैं वापस नहीं जाऊंगी, मगर मेरा खुदा दूध पीने का नाम नहीं ले रहा है, और अगर ये नहीं पिएगा तो जान दे दूंगी। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं, मगर मेरी शहजादी पत्थर के सनम कभी दूध नहीं पिया करते हैं, पत्थर के खुदा कभी दूध नहीं पिया करते हैं। ये पत्थर का माबूद है, दूध नहीं पी सकता है, इसके अंदर जान नहीं है। कहा, नहीं बाबा, अगर ये दूध नहीं पिएगा तो आज मैं अपनी जान यही दे दूंगी, जिंदा वापस नहीं जाऊंगी। जब इतना सुना है तो गरीब नवाज की नजरे रहमत देखो। गरीब नवाज ने मोहब्बत भरे अंदाज में उस बुत की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं कि बच्ची इतना जिद कर रही है तो खड़ा क्यों है, जिद कर रही है तो दूध पी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा, दूध पी ले। जैसे गरीब नवाज ने कहा दूध पी ले, पत्थर के बुत में जान पैदा हो जाती है। माशाअल्लाह, उसने हाथ बढ़ाया, कटोरा लिया, दूध पीना शुरू कर। अब बच्ची ने दूध पिलाया है, चेहरे से खून सब बह रहा है। वो कटोरा लेके वापस जब चली है तो आबादी के लोगों ने देखा कि पंडित जी की बच्ची गई तो सही सलामत थी, लेकिन सर से खून निकल रहा है, कपड़ा भी आलूद हो गया है। लगता है किसी ने इसकी इज्जत पे हमला कर दिया है, लगता है किसी ने इसके आबरू के साथ खेला है, लगता है किसी नानझंझार ने इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, लगता है किसी ने इसकी अजमत को दागदार किया है। तो पूरी आबादी के लोग पहुंच गए। ए शहजादी बताओ तो सही, आखिर क्या मामला है, किसने तुम्हारे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, किसने तुम्हारे दामन को दागदार करने की कोशिश की है, किसने तुम्हारे दामन को तार तार करने की कोशिश की है। बच्ची ने कहा था, तुम किसी गलत फहमी के शिकार बन रहे हो, मेरे दामन को किसी ने दागदार नहीं किया है, मैंने किसी ने मेरी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है। मैं तो पत्थर के सनम को दूध पिलाने गई थी, मैं तो पत्थर के खुदा को दूध पिलाने गई थी, उसने कटोरे का दूध पी लिया है, मैं वापस चली आई हूं। तो लोगों ने समझा कि यार लगता है किसी ने इसकी इज्जत पे हमला किया है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। इसने किसी के पत्थर का खुदा दूध कैसे पी सकता है। सबने समझा ये पागल हो गई है। धीरे धीरे आगे आगे बच्ची जा रही है, पीछे पीछे पूरी पब्लिक जा रही है, पूरे आबादी के लोग जा रहे। पंडित जी के दरवाजे पर पहुंचे, बच्ची ने दरवाजे पर दस्तक दिया, बाप ने दरवाजा खोला तो क्या देखता है, बाप के सर से बेटी के खून बह रहा है और पीछे पूरे बस्ती के लोगों का हुजूम है। फिर आज पंडित जी ने पूछा, आखिर मामला क्या है, तुम लोग इतने कसीर तादाद में क्यों आए हो। तो सबने कहा था, पंडित जी ऐसा लगता है तुम्हारे बच्ची के साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया है, तुम्हारे बच्ची के इज्जत के साथ किसी ने खिलवाड़ किया है, ऐसा लगता है तुम्हारे बच्ची की अजमत किसी ने लूट लिया है।
तो बच्ची से जब पंडित जी ने पूछा तो पंडित जी से बच्ची रो रो के अर्ज करने लगी, बाबा ये लोग गलत फहमी के शिकार हैं। वो जो दूध का प्याला मैं लेकर के गई थी, पत्थर के सनम के आगे सर पटकने लगी थी, मगर वो दूध नहीं पी रहा था, और जब उसने दूध पी लिया है तो मैं वापस आ गई हूँ। सब हैरत में है कि आखिर पत्थर का खुदा दूध कैसे पी सकता है। तो बच्ची ने कहा, अगर तुम लोगों को यकीन नहीं होता तो कल मेरे साथ चलना, और जब मेरे साथ चलोगे तो मैं दूध पिला के दिखाऊंगी। पूरी आबादी के लोग दूसरे दिन जमा हुए पंडित जी के दरवाजे पर। अब पंडित की बच्ची ने दूध का प्याला फिर से लिया है, चली है आगे आगे, पंडित की बेटी है, पीछे पीछे पूरी आबादी के लोग हैं। आज पूरा आबादी इस बात का इंतजार कर रहा है, आज पूरी आबादी पंडित जी के पीछे पीछे चल रही है, और हर कोई यही करे चलो मेरे साथ आज देखते हैं। आज पंडित जी की बच्ची एक अचंबा करने वाली है, एक ऐसा कारनामा करने वाली है जो नामुमकिन है। आज पत्थर के खुदा को दूध पिलाने वाली है, एक अनहोनी आने वाली है। पंडित जी की बेटी ने दूध का प्याला लिया है, आगे आगे बच्ची चल रही है, पीछे पीछे पूरी जनता चल रही है, पूरी आबादी को लोग चल रहे हैं। उस मंदिर में पहुंचे, उस पत्थर के सनम के सामने उस बच्ची ने दूध का वो प्याला लिया है और अपने पत्थर के खुदा के हवाले किया है, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे खुदा, आज फिर दूध लेके आई हूँ, दूध पी ले। बार बार असरार किया, मगर पत्थर में जान पैदा नहीं होती है, पत्थर ने दूध नहीं पिया है। बच्ची के आंखों में आंसू आ जाते हैं, पलट के अपने गांव की आबादी पर देखती है तो लोगों के चेहरों पे मजाक के मजाहिया जुमले थे। बच्ची ने कहा, ऐ मेरे बाबूद, अगर तू दूध नहीं पिएगा तो फिर मैं उन्हीं बाबा को बुला लूंगी जो बाबा कल आए थे। इतना सुना है कि पत्थर में फिर से जान पैदा होती है और पूरे दूध का कटोरा खाली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह भाई वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मुसलमान किसे कहते हैं? सुनो, मुसलमान किसे कहते हैं? ऐसे होते हैं मुसलमान।